नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को परिणाम आ जाएंगे। इस संबंध में आपको कुछ अलग, बिल्कुल तथ्यात्मक और जिस तरह का विश्लेषण इस चैनल पे सुनने को मिलेगा, संभवतः आप खुद अपने आप इस विश्लेषण को सुनने के बाद निर्णय लें, क्या टीवी चैनल इतनी ईमानदारी से और तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं क्या। हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, लेकिन बातें न छोटी न बड़ी, बिल्कुल सत्य और तथ्यपूर्ण। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें अगर चीज़ें अच्छी लगें। तो 2 राज्य चुनाव, कश्मीर डल झील के लिए जानता है। चुनाव में वोट सभी मांगते हैं और वोट डल झील में भी चलती हैं, उसको हम नाव बोलते हैं। लेकिन इस चुनाव में 2 राज्य 2 जगह चुनाव जरूर हैं, लेकिन 2 बहुत अहम किरदार जेल से बाहर निकले हैं। जेल से 2 अहम किरदार निकले हैं और वो बेल पर हैं, लेकिन दोनों इंजीनियर हैं और दोनों इंजीनियर हैं। एक अरविंद और एक अब्दुल। अरविंद केजरीवाल, अब्दुल रशीद शेख, दोनों 3 चुनाव जीत चुके हैं। जहां अरविंद केजरीवाल 3 बार लगातार एमएलए का चुनाव जीते हैं, वहीं अब्दुल रशीद शेख साहब, उन्हें अब साहब कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कश्मीर के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा मतों से पराजित किया था। तो अब उनको तो कहना ही पड़ेगा साहब, क्यों माननीय सांसद भी हैं और पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल का मतलब इंजीनियर, लोग बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, तो वो तो उनके नाम में भी इंजीनियर लगा है। लेकिन ये दोनों नेता बाहर निकलकर जो खेल करेंगे, उस खेल से किसकी नाव पार हो जाएगी और किसकी नाव डूबेगी, ये हम विश्लेषण करके बता रहे हैं। और आप खुद जब उसको अपने तर्कों पर कसेंगे तो ये बिल्कुल सही लगेगा। हरियाणा 90 सीटें और 90 सीटों में केजरीवाल की स्थिति बेहद कमज़ोर थी, यानी उनकी पार्टी की। लेकिन राहुल गांधी, जिनको बालक बुद्धि मोदी जी ने ही बोल दिया था, हालांकि आम जनता उनको पप्पू के नाम से जानती थी, लेकिन दोनों बातों को कहीं से उनसे लिंक नहीं किया जाता। बोलने के लिए बेहद खतरनाक आदमी है। उसके दिमाग में जो इधर उधर से वो फीडिंग कहीं से की जाती है, लेकिन उसके मुंह से जब वो शब्द निकलते हैं तो बेहद खतरनाक बन जाते हैं। हमेशा देश को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने वाले ही उनके वक्तव्य होते रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के बहुत बड़े वाले वो नेता हैं। तो राहुल गांधी ने हरियाणा में अच्छा खासा चुनाव जो कांग्रेस के फेवर में था, उसको कांग्रेस को अपनी तरफ से हिट विकेट करा दिया। कैसे कि आम आदमी पार्टी, जो कि कांग्रेस को खत्म करने वाली पार्टी, दिल्ली में खाता नहीं खोल पा रहा, चाहे वो पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, दोनों जगह खाता नहीं खुल रहा जब से आम आदमी आई। और उसी आम आदमी पार्टी को वो सोचते हैं कि इसकी मदद लेके हम कुछ फ़ायदा उठा लेंगे। तो पंजाब में उन्होंने किया नहीं था और कांग्रेस ने वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया। इसके साथ में दिल्ली में उन्होंने आम आदमी से मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों क्लीन बोल्ड हो गए, 0 पे दोनों, डबल अंडा। तो फिर भी उनको, क्योंकि राहुल को खुद पे कोई भरोसा नहीं, उसे मालूम उसकी औकात क्या है। उसको फंडिंग तो बाहर से मिल रही है। ज्ञान भी सैम पित्रोदा एंड कंपनी जैसे लोग और बाहर के तमाम जो हैं भारत के दुश्मन, वो उन्हें ज्ञान देते हैं और उसी ज्ञान से वो काम चलाते हैं। तो उनके दिमाग में अब कैसी परिपक्वता है। अच्छी भली कांग्रेस को बर्बाद करने वाला राहुल गांधी ही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को मालूम था कि
आम आदमी पार्टी जिसने लोकसभा के चुनाव में 1% भी वोट नहीं ले पाए, नोटा जैसी स्थिति थी, उससे गठबंधन करने की बात करके आम आदमी का कद बढ़ा दिया और आम आदमी चर्चा में आ गई। उधर हिमाचल में जो मस्जिद वाला कांड चल रहा है, उसकी वजह से मुस्लिम लोग अब झूला झूल रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि वो कांग्रेस से नाखुश हैं। और आम आदमी चाहे आतंकवादी हों, देश को तोड़ने वाले हों, वो सबको पुचकारना अच्छी तरीके से जानती हूँ, विशेषकर केजरीवाल। रही सही कसर पूरी हो गई केजरीवाल को जेल से बाहर निकाल कर। अब इसमें भाजपा ने भी कुछ ढील दी है या वाकई में एक सहज जमानत है। हालांकि चुनाव में प्रचार के नाम पे पहले भी केजरीवाल बाहर आए थे, तो इस बार भी वो आ ही जाते। अब केजरीवाल और राहुल गांधी ने खुद इतना आम आदमी को बढ़ावा दिया, महिमा मंडित किया। अब केजरीवाल जिस धूम धड़ाके से निकला है, तो आम आदमी पार्टी, और सुनीता केजरीवाल उसको हरियाणा का बेटा बता ही चुकी हैं, तो आम आदमी पार्टी भी अब वहाँ पर चौथे नंबर पे भले रहे, लेकिन वो काफ़ी वोट जो काटेगी वो कांग्रेस के खाते वाले वोट ही काटेगी। जेजेपी है जिसका कि चंद्रशेखर रावण से गठबंधन हुआ है, दूसरी तरफ जो चौटाला परिवार है मायावती के साथ करके, तो इस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस, भाजपा, जेजेपी और जो उन्हीं के परिवार वाली दूसरी पार्टी है INLD, वो मिलके 4 वहाँ पर है, पहले से थे, लेकिन अब ये 5वां भी आ गया है खिलाड़ी केजरीवाल का। तो 5 पंचकोणीय मुकाबला होगा, निर्दलीय अलग से होंगे। तो इसमें केजरीवाल जितने भी अब वोट लेगा वो कांग्रेस के ही माइनस होंगे। ये भाजपा के लिए बहुत ही एक सुखद स्थिति बन गई है। बहुत बड़ी जो इस इलेक्शन की कैंपेन की स्टार बनाई गई हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट नहीं मिल पाई। विनेश फोगाट को ऐसी जगह से टिकट दी गई जहां जाट तो 50% हैं वोटर, लेकिन वहां कांग्रेस कभी नहीं जीती। तो हारी हुई बाजी कांग्रेस ने विनेश फोगाट को लगा दिया। विनेश फोगाट की किस्मत ही कुछ ऐसी है। तो कुल मिला के विनेश फोगाट का जीतना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वहाँ बहुत कमज़ोर रही। जेजेपी का कैंडिडेट जीता था और विनेश फोगाट की जो आंदोलन की साथी रही कविता देवी, वो भी WWE की रेसलर हैं, ग्रेट खली की चेली हैं, वो भी चुनाव ठोक रही हैं और वो भी जाट हैं। तो वहाँ पर बहुत दिक्कत है। जेजेपी भी जाट कैंडिडेट दे रही है, तो 3 तो जाट यही हो गए, चौथा वो INLD वाले जो चौटाला हैं उनका भी कैंडिडेट जाट ही रहेगा, तो 4 जाट ये हो जाएंगे। 5वां बैरागी को भाजपा उतार रही, तो गैर जाट वोट तो अब भाजपा की तरफ जाएंगे। खैर ये अलग बात है। लेकिन उधर कश्मीर में इंजीनियर रशीद वही काम करेंगे और केजरीवाल से ज़्यादा अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को बहुत ज़बरदस्त पटकनी दी। उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती कश्मीर को अपनी जो है सल्तनत जैसा समझते थे, लेकिन इतनी बुरी हार इन दोनों की हुई कि मुफ्ती को तो चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं पड़ी, अपनी बेटी को लड़ा रही। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे हैं और इंजीनियर रशीद के बाहर निकलने से बौखला गए हैं दोनों, क्योंकि चरमपंथी विचारधारा के वोटर इंजीनियर रशीद की तरफ आकर्षित होंगे। दूसरी तरफ भाजपा हालांकि घाटी में कुछ बहुत ज़्यादा कमाल तो नहीं कर पाएगी, लेकिन ये उम्मीद अब जरूर हो गई कि भाजपा भी केरल की तरह कश्मीर में घाटी में खाता खोलने में सफल हो जाएगी और सरकार भाजपा की बनेगी, ऐसी संभावना है। हरियाणा में तो भाजपा की बनेगी। तो 2 इंजीनियर मिलके ये जो है कांग्रेस के मंसूबों की नाव को डल झील में डुबोएंगे, हरियाणा वाली भी और इधर भी। कुल मिला के दोनों इंजीनियर जो जेल से बेल पर आए हैं, ये भाजपा के लिए बिल्कुल बेहतरीन काम हो गया है। भाजपा के ये विरोध में जितना प्रचार करेंगे भाजपा को उतना ही फायदा होगा,
तो ये है 2 इंजीनियरों की रिहाई, भाजपा के लिए टानिक और दवाई। तो ये स्थिति है इस चुनाव की। कैसा लगा विश्लेषण आप लिखें और चैनल को सब्सक्राइब